स्पर्म्स होते हैं वो टेस्टिकल्स में क्रिएट होते हैं। एक स्पर्म को विकसित होने में 70 से 80 दिनों का समय लगता है और जब ये बनकर तैयार हो जाती हैं तो फिर ये स्पर्म छोटी ट्यूब्स की मदद से ऊपर एरिया में पहुंच जाते हैं जहां प्रोस्टेट और दूसरे ग्लैंड्स होती हैं, जो प्रोस्टेट ग्लैंड के फ्लूइड के साथ साथ दूसरे फ्लूइड्स का भी प्रोडक्शन करती है और फिर यही सारे फ्लूइड्स जब एक साथ मिलते हैं तो इन्हें सीमेन कहा जाता है। सीमेन का काम होता है स्पर्म का फर्टिलाइजेशन करना। स्पर्म फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए एक अहम होते हैं। ये मेल की बॉडी से फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर होते हैं और जब ये स्पर्म फीमेल बॉडी में मौजूद ओवम से मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आगे बढ़ता है। लेकिन ये प्रोसेस तभी मुमकिन है जब स्पर्म हेल्दी और इनफ क्वांटिटी में हो। स्पर्म को पोषण देने के लिए सीमेन से रिलीज होने वाले फ्रुक्टोज की जरूरत होती है। जी हाँ, इन स्पर्म्स को गर्भाशय की लेयर में एंटर करने के लिए कुछ एंजाइम्स की आवश्यकता होती है जो इन्हें पुश करते हैं, इन्हें पोषण देते हैं। इसी लोकेशन पर म्यूकस भी होता है। साथ ही कुछ दूसरे फैक्टर्स भी स्पर्म को फर्टाइल बनाए रखने में हेल्प करते हैं। इसीलिए स्पर्म शरीर के बाहर लगभग 5 दिनों तक जिंदा रह सकता है। वहीं फीमेल्स की बात करूं तो महिलाओं में जो अंडे होते हैं जिन्हें ओवम या एग्स कहा जाता है वो इनएक्टिव होते हैं, लेकिन जैसे ही स्पर्म इनके कांटेक्ट में आता है तो ये एक्टिव हो जाते हैं।